Hello students, welcome back to the channel D Ki Khopdi. Today we are going to talk about a short story from the syllabus of class 10th. Its name is His First Flight. Actually, it's a story about efforts and courage. ये स्टोरी हमें दिखाती है कि जब तक हम डरते रहेंगे हम अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं होंगे, जीवन में नई ऊंचाइयों को, नई मंजिलों को नहीं पा पाएंगे। वेल बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट अ सीगल। बच्चों, सीगल एक बर्ड होता है पिजन जैसे शेप में, लंबे लंबे पंखों वाला। इसे कई बार हम लोग समुद्री मुर्ग कहते हैं। ये आमतौर पे वाटर बॉडीज के पास में पाए जाते हैं। और जो स्टोरी है एक यंग सीगल की है, एक छोटा सीगल बच्चा है उसके बारे में है। द यंग सीगल लिव्स विद हिज पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। दे लिव अंडर द लेज ऑफ अ रॉक ऑन द एज ऑफ अ सी। ये अपने माता पिता, दो भाइयों और एक बहन के साथ समुद्र के किनारे एक चट्टान के ऊपर जो बना होता है शिला फलक, जिसे हम लेज कहते हैं, वहां रहता है। एक दिन इसकी फैमिली के सारे लोग वहां से उड़ के एक दूसरे प्लेट्यू पे चले जाते हैं, दूसरे पठार पे चले जाते हैं। बट ये जो यंग सीगल है ये उड़ने से डरता है। इसको लगता है कि मेरे जो पंख हैं अभी बहुत छोटे हैं और मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मैं उड़ नहीं पाऊंगा और शायद नीचे समुद्र में गिर जाऊंगा। उसके मदर और फादर तो क्योंकि मैच्योर हैं, वो ऑलरेडी फ्लाइट्स ले रहे हैं, उड़ रहे हैं। उसके दोनों भाई भी उड़ रहे हैं और यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन जो बहुत नन्ही सी है, जिसके पंख उसके मुकाबले बहुत छोटे हैं, वो भी उड़ गई। हिम्मत की, उड़ गई। लेकिन ये यंग सीगल हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा और परिवार इसके लिए इससे बहुत नाराज है। वो सब उसके पास आ रहे हैं, बार बार घूमते घूमते उसको एनकरेज कर रहे हैं, वो लेकिन हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा है। अब 2 दिन हो गए इस बात को, 2 दिन से वो भूखा है क्योंकि वो सब वहां पे हैं और वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब इसने भी क्या किया, एक टांग पे खड़े होकर सोने का नाटक किया ताकि कोई फिर मेरे पास आए। बट फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसने देखा उसके दोनों भाई और बहन आराम से प्लेट्यू के ऊपर लेटे हुए थे, अपने सिर अपनी गर्दनों में टिका के, और उसके फादर अपने बालों को साफ कर रहे थे। उन्हें उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। वो खड़ी हुई, उनके पंजों में एक फिश का पीस था, वो बार बार उसको नोचती हैं और एक तरह से वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि खाने के लिए। तो यंग सीगल ने अपनी लैंग्वेज में अपनी मदर को एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की, ग ग ग गा खोल कि वो मुझे कुछ फूड ला के दी। तो उसकी मदर ने क्या किया, वेल मदर्स आर स्मार्टर देन एनीवन एल्स। मदर ने क्या किया, डॉग फिश का एक पीस उठाया और उड़ती हुई उसके पास में आ गई। उसके पास आई, ऑफर किया, वो भी थोड़ा और आगे आया। जैसे वो आया, क्योंकि वो भूख से पगला रहा था, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, उसने जैसे ही उसको ग्रैब करने की कोशिश की, झपट्टा मारा उसके ऊपर, उसकी मदर पीछे हट गई। तो हुआ क्या, वो एकदम से उस लेज से नीचे गिर गया, नीचे खूब गहराई में, जहां पूरा हरे रंग का समुंदर उसको दिखाई दे रहा है, जहां पे उसकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको लग रहा था कि मैं नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा। बट था तो बर्ड ही। जैसे ही निकला, जैसे गिरने लगा, फटक से उसके जो पंख थे वो खुल गए, फड़फड़ाने लगे। धीरे धीरे उसको उड़ने में मजा आने लगा। उड़ता हुआ इधर से उधर, इधर से उधर, थोड़ी थोड़ी साइडें बदल के उसे लगा कि मेरे कमांड पे मैं खुद अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चाहूं, जैसे चाहूं वैसे उड़ पा रहा हूं। ही इंजॉयड इट। और जब वो उड़ रहा था, जब वो फ्लाई कर रहा था, उसके फैमिली के सभी मेंबर्स ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया और वो सब दे वर हैप्पीली शाउटिंग, और उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब वो धीरे 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 समुद्र के पास पहुंच गया। उसे लगा कि वो नीचे टकराएगा। उसने बचाने के लिए अपने पांव जैसे ही नीचे सीधे किए, उसके पांव पानी में चले गए। उसे लगा कि अब तो मैं डूबने वाला हूं। बट अरे ये क्या हुआ, उसके पांव पानी में चले गए, उसका पेट पानी में चला गया, बट वो वहीं पे ही रहा, उससे नीचे वो नहीं गया और वो उस पानी के ऊपर तैरने लगा। अब वो समझ गया कि मैं
डूबने वाला भी नहीं हूं। और इन दिस वे ही डिड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपने लाइफ की पहली उड़ान पूरी कर ली थी। बच्चों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर जीवन में हमें कुछ नया करना है, कुछ पाना है, तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, आई होप द मैसेज इज क्लियर टू यू। फिर भी स्टोरी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बाकी सभी चैप्टर्स की समरी भी आपके पास इसी तरह से पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।